चलो यहाँ देखो बाबू, ये हिंद चीन का यानी कि अंतिम वीडियो और अंतिम टॉपिक है, जिसमें हिंद चीन में राष्ट्रवाद का ये लास्ट टॉपिक है। वियतनाम ने इसे अस्वीकार कर दिया। इस बार इतने बम गिराए, चीन की कुल विध्वंसक शक्ति हिरोशिमा में प्रयुक्त बम से ज़्यादा आंकी गई। यानी कि वियतनाम ने इसे अस्वीकार जैसे किया तो अमेरिका ने बम गिराना शुरू कर दिया, और कहा जा रहा है कि इतना बम गिराया कि हिरोशिमा पर जितना बम नहीं गिरा था उससे ज़्यादा गिराया। हनोई भी इस बमबारी से ध्वस्त हो गए। हनोई इसका एक शहर था वियतनाम का, जिसका हनोई वो खत्म हो गया। लेकिन वियतनामी डटे रहे। वियतनामी कहा तुम जितना बम गिराओगे लेकिन हम भागेंगे नहीं। अंततः 23 फरवरी 1973 ईस्वी को पेरिस में वियतनाम युद्ध के समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर हो गया। यानी कि 23 फरवरी 1973 पूछा जाएगा वियतनाम युद्ध कब समाप्त हुआ बाबू, तो 23 फरवरी 1973 को एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। इस समझौते के मुख्य बातें थी। नंबर 1, युद्ध समाप्ति के 60 दिनों के अंदर अमेरिका सेना वापस हो जाएगी। कहने का मतलब पहला शर्त था कि युद्ध के समाप्त होने के 60 दिनों के अंदर अमेरिका अपना सेना को वापस लेके चले जाएगा। दूसरा, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम परस्पर सलाह करके एकीकरण का मार्ग खोजेंगे। यानी कि दोनों आदमी आपस में मिल करके दोनों वियतनाम यानी दक्षिणी और उत्तरी वियतनाम को एकीकरण किया जाएगा। और तीसरा पॉइंट था कि अमेरिका वियतनाम को असीमित आर्थिक सहायता देंगे, जितना भी नुकसान हुआ उसका भरपाई करेंगे। समझ में आया? इस तरह से अमेरिका के साथ चला आ रहा युद्ध समाप्त हो गया। 1975 में दक्षिणी और उत्तरी वियतनाम का क्या हो गया बाबू, एकीकरण हो गया। 1975 में दक्षिणी और उत्तरी वियतनाम का क्या हो गया, एकीकरण हो गया। इस प्रकार 7 दशकों से ज्यादा चलने वाला यह युद्ध समाप्त हो गया। 7 दशक का मतलब 10 साल का है ना, एक 7 दशक का 10 साल का एक दशक होता है। इस युद्ध में लगभग 9,855 करोड़ डॉलर खर्च हुआ। अब बताओ, इस युद्ध में लगभग 9,855 करोड़ डॉलर खर्च हुए। इसमें सर्वाधिक व्यय अमेरिका का था, यानी कि सबसे ज्यादा पैसा जो खर्चा किया था वो कौन किया था, अमेरिका किया था। इसके 56,000 से अधिक सैनिक मारे गए थे। इसके 56,000 से अधिक सैनिक मारे गए थे। लगभग 3 लाख सैनिक घायल हुए थे। दक्षिणी वियतनाम के लगभग 18,000 सैनिक मारे गए थे। अमेरिका के लगभग 4800 हेलीकॉप्टर एवं 3600 अनगिनत टैंक नष्ट हो गए थे। इन सारी घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में जनधन की बर्बादी के अलावे अमेरिकी शाखा को भी गहरा आघात पहुंचा। पूरे हिंद चीन में यह बुरी तरह से असफल रहा। अंततः उसे अपनी सेनाएं चीन से हटानी पड़ी। सभी देशों की संप्रभुता और अखंडता को स्वीकार करना पड़ा। किसको, अमेरिका। अब देखो एक घटना बाबू माइली गांव की है। ये घटना 16 मार्च 1968 की है। दक्षिणी वियतनाम की एक गांव था, जिसके लोगों को वियतनाम समर्थक समझकर अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को मार डाला। यानी कि पूरे गांव के पुरुषों को घेर कर मार डाला। औरतों बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया। यानी कि गैंग रेप जिसको बोलते हैं ना, 4 आदमी 5 आदमी मिलकर एक आदमी से बलात्कार करना, तो उसी को सामूहिक बलात्कार कहा जाता है। फिर उन्हें भी मार कर पूरे गांव में आग लगा दिया। यानी कि बलात्कार करने के साथ साथ उसको क्या कर दिया बाबू, मार करके फिर पूरे गांव में क्या कर दिया, आग लगा दिया। यानी कि लाश जल जाएगा तो कुछ सबूत रहेगा नहीं, और हम लोग क्या कर दें, बच जाएंगे। लेकिन उन्हीं लाशों के बीच में बाबू एक बूढ़ा जिंदा बच गया था, जिसने इस घटना को उजागर किया कि अमेरिका ऐसे करने लगा, और पूरी दुनिया में अमेरिका का फिर थू होने लगी। तब जो है कि अंततः जो है कि अमेरिका को क्या करना पड़ा, समझौता पर सिग्नेचर हस्ताक्षर करना पड़ा।